आज इस विषय में हम बात करेंगे भगवान शिव में और कालनाथ भैरव में क्या फर्क क्या अंतर है। आप लोगों को भी जाने भगवान शिव की आप पूजा करते होंगे, उनके जो अंश है कालनाथ भैरव उनके आप अपने घर पे पूजा करते हो, तो ये जानिए कि इनमें फर्क क्या है और अंतर क्या है। काल भैरव किस माध्य से है और भगवान शिव क्या है। तो जो भगवान शिव है उनके रौद्र रूप माना जाता है हमारे कालनाथ भैरव। तो भैरव का अर्थ क्या है, ये कभी आपने सोचा, कभी आपने जाना। भैरव का अर्थ है भय को दूर करना। कोई इंसान भयभीत हो गया, उसका भय को हरना, भय को हटाना। तो काल भैरव जो है, आप कभी भी कालनाथ भैरव की अपने घर पे पूजा करते हो तो जो शिव के अंश है काल भैरव, वो आपकी हर मनोकामना पूरी करते हो। काल भैरव के साथ काली माता रहती है और भगवान शिव तो खैर भगवान शिव है, जो उसने काल भैरव को आज्ञा देता है। तो काल भैरव कांसे की कोतवाल माना जाता है। और जो बटुक भैरव है भगवान शिव का, वो बालक रूप है। बालक बोले तो वो भगवान शिव का बालक रूप है। काल भैरव रौद्र रूप माना जाता है, वो संहार के देवता माना जाता है काल भैरव। तो भगवान शिव की और काल भैरव की हम यहाँ पे बात की, तो जितनी शक्ति हर हर महादेव पे होती है, भोले पे होती है, भगवान शिव पे उतनी शक्ति होती है कालनाथ भैरव पे, क्योंकि वो शिव का अंश है। एक बार क्या हुआ था, सती ने बोला था, सती की जो पापा है, सती ने बोला कि मैं अपने घर जा रही हूं। भगवान शिव ने बोला कि सती मत जाओ, कुछ वहां दिक्कत हो जाएगी, कुछ घटित हो जाएगा। तो सती ने क्या बोला कि मैंने अपने पापा के घर जाना है तो जाना है। भगवान शिव ने समझाया और बुझाया, सती आप मत जाओ, मेरी बात मानो। तो सती ने सोचा, सती को अहंकार और घमंड आ गया, जो तो मेरे पिता है, जिस पिता ने मुझे पाला है, जिस पिता ने मुझे खिलाया है, जिस पिता ने मुझे जन्म दिया है, जिस माँ ने मुझे पाला है, जिस पिता ने मुझे चलना सिखाया है। तो सती ने भगवान शिव की एक बात नहीं सुनी, सती पिता के घर पे चली गई। अब वहां क्या हुआ, वहां योगी, तामसिंह, तंत्र विद्या बाबा लोग, कई लोग वहां पे बैठे थे और हवन कर रहे थे वहां पे। तो सती वहां चल गई। तो जब सती वहां चल गई तो वहां फिर युद्ध छिड़ी। तो सती ने क्या किया, जो हवन कुंडी थी वहां पे, हवन कुंडी के अंदर वहां पे बैठ गई और दोनों हाथ आप अपने ऐसे जोड़ दी। तो सती जल गई। अब नारक मुखी आए भगवान शिव के पास, हे भगवान शिव, आपकी सती पे विपदा आ गई। तो भगवान शिव अपने ध्यान में बैठे थे। भगवान शिव ने अपनी आंख खोली और योग तामसिंह अपने अंदर झांका कि मेरी सती को दिक्कत हो रही है। भगवान शिव को एकदम क्रोध आ गया। तो जब शिव को क्रोध आया तो भगवान शिव ने ये किया वहां पे कि जो अपनी जटा है, एक जटा अपनी धरती मारी मां है, एक जटा अपनी भगवान शिव ने धरती पे ऐसे यूं हाथ से पट गई। तो जब भगवान शिव ने क्रोध में वो जटा पट गई तो वहां से पैदा हुआ हमारा कालनाथ भैरव, जिसका अघोर रूप है, जिसका काला रूप है, जो काल से भी बड़े कालनाथ भैरव। आप बोलते हो ना उज्जैन महाकाल, तो महाकाल किसको बोलते हैं? महाकाल वही तो है भगवान शिव, सिर्फ उसका अंश है। तो काल भैरव को भी बोला जाता है महाकाल, पर वो अलग अंश है भगवान शिव का। महाकाल अलग है, कालनाथ भैरव अलग है, बटुक अलग है, ये भगवान शिव के अंश है।
तो भगवान शिव ने दूसरी जटा भी मारी नीचे और काली को प्रकट किया। काली और कालनाथ भैरव। भगवान शिव ने उनको आज्ञा दी, हे काल भैरव आ तुम काल के नाम से जाना जाओगे, हे काली आ तुम काली के रूप से जाना जाओगे। मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, जिसने भी मेरी सती को ठेस पहुंचाई, मेरी सती को कुछ बोला है, तुम जाओ, तुम्हारे बीच में कोई भी आए, देवता आए, राक्षस आए, सबका विनाश कर दो। ब्रह्मा विष्णु कोई भी आए, सबको विनाश कर दो। भगवान शिव ने जब क्रोध आया तो काल भैरव को और काली माता को ये वरदान दिया है कि तुम्हारे आगे कुछ भी आए, सबका विनाश चाहिए मुझे। तो काल भैरव और काली माता चले गए। वहां हवन हो रहा था और सती वहां बैठ रखी है ऐसे, और सती का जो शरीर है वो जल गया। तो भगवान शिव ने क्या किया, कालनाथ भैरव को आगे तो दे रखी थी, तो भगवान शिव ने क्या किया, उनके पीछे वीरभद्र भी भेज दिया। भगवान शिव का अंश एक रौद्र अवतार है वीरभद्र, बहुत शक्ति है वीरभद्र। हे वीरभद्र तुम वीर हो, जैसे हनुमान जी को नहीं बोलते वीर, 11 अवतार है भगवान शिव का। तो वीरभद्र वहां गया, वीरभद्र और काली माता और काल भैरव को भगवान शिव ने रोक लिया था। हे काल, अगर आप जाओगे तो आप किसी को नहीं छोड़ोगे फिर। तो वीरभद्र काली माता ने जो भी देवता उनसे टकराए शक्ति में, तो काली माता ने और वीरभद्र ने जितने भी देवता है सबको हरा दिया था। अब वीरभद्र की विष्णु भगवान से युद्ध हुई, तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्कर भेजा, फेंका वीरभद्र में। तो वीरभद्र ने सुदर्शन चक्कर जो होता है विष्णु भगवान का इतनी शक्तिशाली है, जो भगवान त्रिशूल में जितनी शक्ति है भोलेनाथ की उतनी शक्ति उस सुदर्शन चक्कर पे है। तो वीरभद्र ने उस सुदर्शन चक्कर जब विष्णु ने फेंका तो उसको रोक लिया था, तो रोक लिया, तो फिर भी वीरभद्र सुदर्शन चक्कर जो घूम रहा था वो पीछे हो गए। अब काली माता तो जो उनके साथ जो गण थे उनका श्रृंगार करे, तो काली माता ने भी उसके पास आए वो सुदर्शन चक्कर रोक दिया। तो भगवान शिव वहां खुद चले गए और सती को अपने हाथ में उठाए और क्रोध में बोलने लगे, ये मेरी सती। तो दोस्तों वीरभद्र और काल भैरव की उत्पत्ति ऐसे हुई है। जितनी शक्ति भोले पे है उतनी शक्ति जो भोले के अंश है भैरव, उतनी शक्ति उन पे भी है, क्योंकि वो अंश है ना, है तो वो शिव है। तो दूसरी वीडियो में मैं आपको अपना समय दूंगा और भगवान शिव की और भैरव की पूरी कहानी बताऊंगा। आज के लिए इतना है। तो जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय जय सिया राम। वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। शिव भैरव है, शिव भैरव है।